सर्वज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। कहते हैं राजा हिमाचल के हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हो, आप घट घट की जानने वाले हो। कहो सुता के दोष दो। ये मेरी पुत्री है पार्वती। हे प्रभु, नेक तुम इसका हाथ देखो और इसकी हस्तरेखाओं को देख करके मुझे ये बताना कि मेरी पुत्री में कितने गुण है, कौन कौन से अवगुण है। इनके बारे में मुनिवर हृदय विचार। कहते हैं राजा हिमाचल के हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में विचार करके और मेरी पुत्री के गुण और दोषों के बारे में आप बताइए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, अब नारद मुनि माता पार्वती की हस्तरेखा को देखने लगे। जैसे ही हस्तरेखा को देखा, हस्तरेखा को देख करके और नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा हिमाचल, सबल छल संपन्न कुमारी, होय संतत पियहि प्यारी। कहते हैं कि तेरी जो पुत्री है पार्वती, सब लक्षण, ऐसा कोई गुण नहीं है कि तेरी पुत्री में नहीं हो। ये लक्षणों से युक्त है। होए संतत पिए प्यारी, और हमेशा अपने ये प्रियतम की प्यारी रहेगी। ये इसका गुण इसकी हस्तरेखा में कह रहा है। और कहते हैं राजा हिमाचल कि और क्या है मनुश्रेष्ठ? तो कहने लगे नारद, सदा अचल यही कर अहिबाता, यही तेजसो पहि पित माता। कहते हैं नारद मुनि कि सदा अचल अहिबात, जाग इसका जो स्वाग है हमेशा अचल रहेगा, अमर रहेगा। और यही तेजस पय है पित माता, इससे तुम्हारी यश कीर्ति और फैल जाएगी। कहते हैं नारद मुनि के हे राजा हिमाचल, तुम्हारी और तुम्हारी धर्मपत्नी मैना, तुम्हारा भी यश बढ़ जाएगा तुम्हारी पुत्री के यथार्थ। और कहते हैं यही कर नाम सुमेरे संसारा, त्रिय चढ़ी पते व्रत असिधारा। नारद मुनि कहते हैं कि तेरी पुत्री का नाम लेकर ही और संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वो पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी, ऐसी तेरी ये पुत्री है। कहते हैं नारद मुनि कि हे राजा हिमाचल, अब तक मैंने तुम्हारी पुत्री के गुण बताए कि ये इसमें गुण है, लेकिन कुछ अवगुण भी है तेरी पुत्री। राजा हिमाचल कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, कौन कौन से अवगुण, ऐसा कौन सा अवगुण है मेरी पुत्री में? तो कहते हैं अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। कहते हैं कि एक अवगुण है। कि क्या अवगुण है? कि तेरी पुत्री का जिसके साथ विवाह होगा
वो इसका जो वर है वो वर ऐसा होगा कि अगुण उसमें कोई गुण नहीं होगा, और अमान वो अमान ही होगा, उसके कोई मान सम्मान नहीं है। और मात पिता ही ना उसके माँ है और ना उसके बाप है। बिना माँ और बाप का है इसका स्वामी जो इसके साथ विवाह होगा। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होगा, साधु होगा, किसी प्रकार की संशय नहीं होगी उसके साथ, उस पर ऐसा इसका स्वामी होगा। अब कहते हैं राजा हिमाचल के हे मुनिश्रेष्ठ, आपने बता तो दिया कि साधु होगा, उदासीन होगा, लेकिन अगर कोई मुनि होगा तो कोई बात नहीं। मुनि तो पत्नी को रख सकते, तो कोई परेशानी नहीं है। तो नारद कहते हैं कि मुनि नहीं है वो, कि तो वो योगी है। योगी है कि कैसा योगी है? तो कहते हैं नारद, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी ये कहीं मिलिए, परिहस्त यस रेख। नारद कहते हैं कि हे राजा हिमाचल, तेरी पुत्री का जो स्वामी है वो एक तो योगी होगा और जटिल होगा, जटाधारी, लंबी लंबी जटा होंगी उसके, बाल बाल नहीं होंगे, जटा वाला होगा, अकाम, कोई कामना नहीं है उसे, नगन अमंगल भेष, और उस पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो तो हमेशा नंगा रहता है। और अमंगल वेश है, मंगल भी वेश नहीं है। साधु का वेश तो मंगल भी होता है, क्योंकि साधु तिलक छापे सब वो करता है, और उसका वेश अमंगल है। उसके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, सरफ लटक रहे हैं, भभूति लगाता है, मृग चरम धारण करता है, ऐसा मंगल वेश है। तो कहते हैं कि अस स्वामी ये कहीं मिले। नारद कहते हैं कि इसको ऐसा ही पति मिलेगा तेरी पुत्री को। इसके हाथ की जो रेखा मुझे बता रही है कि ऐसा जटिल और अकामी पति तेरी पुत्री को मिलेगा। जैसे ही नारद की बात सुनी, राजा हिमाचल और उनकी धर्मपत्नी मैना ने तो बहुत दुखी हुए कि देखो कहाँ तो मेरी ये पुत्री कितनी सुंदर, और नारद जी क्या बता रहे हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन माता जो मैना है, पार्वती की माँ, वो इतनी दुखी हुई कि वो राजा हिमाचल से कहने लगी कि स्वामी, मैं नारद जी की बात को समझ नहीं पाई कि नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ में बात नहीं आई उनकी में। राजा हिमाचल कहते हैं कि नारद जी कहते हैं बात तो सत्य होगी, उसको कोई टाल ही नहीं सकता। तो मैया मैना कहती हैं कि एक काम करो कि हाँ, कि बात तो टल जाएगी, लड़की की शादी तो बाप के हाथ में होती है कि नहीं होती है? कि तो क्या करो कि आप ऐसा करो कि कहीं अच्छा घर और वर मिल जाए तो आप शादी कर दो पुत्री की। लेकिन कहते हैं राजा हिमाचल कि देवी, नारद की बात तो मिथ्या हो ही नहीं सकती, नारद की बात कैसे झूठ हो जाए। तो कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। राजा हिमाचल समझाते हैं अपनी धर्मपत्नी को कि जिसने हमारी इस पुत्री का निर्माण किया है विधाता ने, तो विधाता ही सब इसका भला करेंगे, तुम्हें ज़्यादा सोच करने की कोई जरूरत है नहीं।
याज्ञवल कहते हैं कि हे भारद्वाज, फिर नारद मुनि कहने लगे कि हे राजा हिमाचल, एक काम अवश्य हो सकता कि क्या मुनिश्रेष्ठ, कि अगर तुम्हारी जो पुत्री है ये अगर तप करने चली जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कि कैसे हो सकता है? कि जो तप करे कुमारे तुम्हारी, बाबई में के सकही त्रिपुरारी। क्योंकि अगर तेरी ये पुत्री तप करने चली जाए तो इस समस्या का समाधान शंकर भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं है ऐसा कि इस समस्या का समाधान कर देगा। क्यों? कि शंकर भगवान में ये सारे गुण मिलते हैं, लेकिन शंकर भगवान तेरी पुत्री को जब स्वीकार करेंगे जब ये तप करेगी तब। क्योंकि तप के बिना और ये नहीं कर सकते स्वीकार शंकर भगवान तेरी पुत्री को। तो ऐसा कह करके नारद तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब यहाँ जब एकांत में राजा हिमाचल बैठे, मैना वहां पर जाती है और मैना कहती है कि हे स्वामी, नारद जी जो कह रहे हैं वो तो बात ठीक है, पर मेरी भी आप एक बात मानो। क्या कह रही है मैना? जो घर पर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। कितना बड़ा सिद्धांत हमें ये रामचरितमानस बताता है कि जब हम अपनी लड़की की कहीं सगाई संबंध करने जाए तो सबसे पहले क्या देखना है। तो यहाँ पर माता मैना कहती है कि जो घर हो, सबसे पहले देखना है घर, कि घर कैसा, घर हमारे जैसा है या नहीं है। यानी जिस घर में बच्ची पली पैदा हुई उस घर जैसी उस घर में व्यवस्था है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखना, फिर उसके बाद देखना है वर, कि जो वर है वो पुत्री के लेवल का है या नहीं है, पुत्री के समकक्ष है या नहीं है वो। तो फिर वर को देखना है, और फिर उसके बाद देखना है कुल, कि इसका खानदान कैसा है, इसका कुल कैसा है, इसका परिवार कैसा है। लेकिन हम तुम उल्टा करते, हम तुम ना घर देखते हैं, ना वर देखते हैं, ना कुल देखते हैं, हम तुम देखते हैं पैसा, कि पैसा कितना। लेकिन ये बात सही नहीं है कि हम जब पैसा देख करके अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो उस घर में बच्चियों को परेशानी उठानी पड़ती। तो हमारा ये मानस कहता है कि सबसे पहले हमें घर, वर और कुल तीनों को देखना चाहिए। घर तो इतना होना चाहिए कि जिस घर में हमारी बच्ची सुख शांति से रह सके, और वर देखना चाहिए कि सही हाथ पैर वाला है कि नहीं है, क्योंकि उसके सही हाथ पैर हैं तो बहुत संपत्ति कमा देगा। और कुल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुल अगर नहीं देखा तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। कुल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि असली और नकली में यही पता पड़ता है। असली की बात असली आएगी और नकली की बात नकली आएगी। अगर कुल में दाग होगा तो उस आदमी की बात में वजन नहीं होगा, और जो कुल एकदम स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, उसकी बात में ताकत होगी, वजन होगा।
तो खुल भी देखना चाहिए। तो कहती है कि करिए विवाह सुताय अनुरूपा। ऐसा देख करके हे स्वामी तुम इस पार्वती का विवाह कर दो। नारद जी तो साधु हैं, साधु क्या जाना, जो कह रहे हैं उनको कहने दो, लेकिन तुम अपना काम करो। क्योंकि कहीं ऐसा हो गया तुमने अगर शादी नहीं की, अच्छा घर वर कुल नहीं देखा, तो क्या होगा? न कन्या वर रहु कुआरी कंतय मम प्राण प्यारे। कहती है मैना कि स्वामी अगर बढ़िया घर, बढ़िया वर, बढ़िया कुल मिल जाए तो शादी कर दो, अन्यथा किसी बाबा जी के साथ, किसी जोगी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाए। कंठ मम प्राण प्यारी, क्योंकि ये मेरी पुत्री प्राणों से प्रिय है, और मेरी पुत्री प्राणों से जब मुझे प्रिय है तो कैसे मैं किसी योगी के लिए, कैसे मैं किसी अकामी के लिए अपनी पुत्री को दे दूं? वो जियत और ये विवाह नहीं होगा। तो कहती हैं कि ऐसा विचार करके और तुम जा करके घर वर देखो। लेकिन राजा हिमाचल कहते हैं कि देवी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन नारद की बात भी झूठी नहीं हो सकती। बर पावक प्रगटे ससि माही, नारद वचन अन्यथा नाहि। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, लेकिन चंद्रमा से अगर अग्नि बरसने लग जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, चंद्रमा पे अग्नि नहीं बरसती है, लेकिन ऐसा हो भी जाए कि चंद्रमा अग्नि बरसाने लग जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन नारद वचन अन्यथा, नारद का वचन झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि नारद उसी को कहते हैं कि जिसकी बात रद्द नहीं हो, नारद, जिसकी बात कभी झूठी नहीं हो, उसको कहते हैं नारद। तो यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा अग्नि फेंक सकता है, लेकिन नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। जैसे ही सुना बहुत दुखी होती है मैया मैना, तो राजा हिमाचल कहते हैं कि हे देवी इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जई, सोई करिए कल्याण। अब राजा हिमाचल कहते हैं कि हे देवी प्रिया सोच परिहरऊ सब, हे प्रिया किसी प्रकार का सोच मत करो, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि सुमिरो श्री भगवान, परमात्मा का स्मरण करो, जिसने हमारी पुत्री को बनाया है वो परमात्मा ही इसका उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। परमात्मा जो करेंगे वो ही होगा, इसलिए किसी प्रकार का सोच मत। फिर कहते हैं कि राजा हिमाचल के हे देवी आप एक काम करो, अगर तुम्हें अपनी पुत्री पर ज्यादा प्रेम है, ज्यादा स्नेह है, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। कहती हैं मैना क्या स्वामी? तो कहते हैं
अब जो तुम्हें सुता पर नेहु तो अस जाए सिखावन देहु। कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी पुत्री पर सच्चा प्रेम है तो फिर एक काम करो कि क्या कि तुम अपनी पुत्री को अब शिक्षा दो, एक सीख दो। कि क्या क्या सीख दूं? कि वो तप करने के लिए चली जाए, वो तप करे। क्यों? कि इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि ये कलेश मिट जाए। क्योंकि नारद ने जो कहा है वो सत्य कहा है। तो नारद के वचन को अपने हृदय में धारण करके और पार्वती तप के लिए चली जाए, ऐसी शिक्षा और तुम अपनी पुत्री को दो। यादव कहते हैं कि हे भारद्वाज, कितनी जटिल समस्या है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी पुत्री से कह देगी कि तू साधु बन जा, और साधु बन के तू जंगल में चली जा तप करना। तो जैसे ही राजा हिमाचल की बात सुनी, तुरंत वहां से खड़ी होकर के मैया मैना और पार्वती के पास में जाती हैं। और पार्वती के पास जाकर के पार्वती को जैसे ही देखा, ओ माही बिलो के नैन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठाई। अपनी पुत्री को देखा और अपनी पुत्री को देख करके माता मैना ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके बारंबार अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगाती हैं मैया मैना, और हृदय से लगा करके कंठ गदगद हो जाता है। कहने की बारंबार और विचार करती हैं मैया मैना के इससे कहूं कि तू तप के लिए चली जा, लेकिन कंठ से आवाज नहीं निकल रही है। क्योंकि कोई माँ अपनी पुत्री से नहीं कह सकती है। यादव कहते हैं कि हे भारद्वाज, जैसे ही माता पार्वती ने अपनी माँ की स्थिति को देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, तो दुखी देख करके फिर माता पार्वती अपनी माता मैना से कहती हैं, सुनई माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावहूं तो सुंदर गौर सुबे प्रभ अस सुंदर गौर सुबे प्रवर अस उपदेश हूँ मोय। क्योंकि जैसे ही पार्वती ने देखा कि मेरी माँ बहुत दुखी है, तो माँ को दुखी देख करके और पार्वती कहती हैं कि हे मैया, मैंने आज एक स्वप्न देखा। माता कहने लगी कि क्या स्वप्न देखा? कि दो ब्राह्मण आए हैं, गोरे ब्राह्मण हैं, गौर वर्ण के, और वो ब्राह्मण आकर के कह रहे हैं मुझसे। माता कहती है, मैना पुत्री क्या कहा उन ब्राह्मणों ने तुझसे? तो कहती हैं, करहे जाए तपो शैल कुमारी नारद कहासो सत्य विचारी। पार्वती कहती हैं कि हे मैया, वो ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि हे पार्वती,
नारद की बात को सत्य मानना, क्योंकि नारद ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य होगा। सो नारद की बात को सत्य मान करके और तुम तप करने के लिए वन में चली जाओ। ऐसा वो ब्राह्मण और स्वप्न में मुझसे कह रहे। और कहती हैं मैया पार्वती, कहे मैया संसार में तप के बराबर और कोई नहीं। तप बहुत बड़ा, संसार जीने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए तप करना बहुत जरूरी है। क्यों कि तप में कितना बल है, कितनी ताकत है तप में। अब तप के बारे में और मैया पार्वती अपनी माता मैना से कहने लगी, तप बल रजाहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। कहती हैं माता पार्वती, कहे मैया तप में इतना बल है कि तपस्या के बल से ही और विधाता इस सृष्टि की रचना करता है, और तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान इस पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं, इस पृथ्वी के जीव जंतुओं की देखभाल करते हैं। वो सब तपस्या का ही खेल है। और तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषो धरहि महिवारा। कहती हैं माता पार्वती, कहे मैया तपस्या के बल से ही और शंकर भगवान इस सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, और तपस्या के बल से ही शेषनाग इस ब्रह्मांड के वजन को अपने सर पर धारण करते हैं, क्योंकि ये तपस्या का ही बल है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाहि तपो असजिय जानी। पार्वती कहती हैं कि हे मैया, ऐसा उन ब्राह्मणों ने मुझसे कहा कि हे पार्वती, ये सारी सृष्टि का जो आधार है वो सब तपस्या है। ऐसा अपने मन में विचार करके और तुम तप करने के लिए वन को चली जाओ। ऐसा वो ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं। जैसे ही पार्वती की बात माता मैना ने सुनी, मैया मैना बहुत दुखी होने लगी कि ये क्या कह रही है मेरी पुत्री। जैसे ही पुत्री के स्वप्न को सुना तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं मैना, और आश्चर्यचकित होकर के राजा हिमाचल को बुलाती हैं और राजा हिमाचल से कहती हैं कि स्वामी देखो ये पार्वती कैसी बात कर रही है, क्या कह रही है ये बात। यादवल कहते हैं कि हे भारद्वाज, माता पार्वती ने अपनी माता को समझाया और माता को समझा करके फिर अपने पिताजी को समझाया, और माता पिता को समझा करके और पार्वती तप करने के लिए वन को चली जाती हैं। यादवल कहते हैं कि हे भारद्वाज, जैसे ही पार्वती तप करने के लिए वन को गई तो परिवार की हालत ज्यादा खराब हो गई, सब दुखी होने लगे। मैया छाती पीट पीट करके रोने लगी मैना कि हाय विधाता, क्या इस पुत्री को इस तप के लिए तूने बनाया था। सब बड़े दुखी हो रहे हैं, पूरा परिवार दुखी हो रहा है।
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, माता पार्वती तप के लिए वन को चली गई। उधर वेदसरा मुनि आकर के राजा हिमाचल के पास में आते हैं और राजा हिमाचल से पार्वती की महिमा को बताते हैं कि हे राजा हिमाचल, जिसको तू अपनी पुत्री समझ रहा है वो तेरी पुत्री नहीं है, वो तो जगत की जननी है और शंकर भगवान की वो प्रिया है, वो हमेशा ही शंकर के साथ रहेगी। ऐसा विचार करके किसी प्रकार की आप चिंता मत करो, किसी प्रकार का और दुख मत करो, परमात्मा चाहेगा तो सब अच्छा होगा। याज्ञवल्क्य कहने लगे कि हे भारद्वाज, वहां पर वन में जाकर के पार्वती शंकर भगवान को अपने हृदय में धारण करके, शंकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और जंगल में कठोर तप करने लगे। इतना कठोर तप कि उस तप को देख करके अच्छे अच्छे ऋषि मुनि उनके भी धैर्य छूटने लगे कि ऐसी कठोर तपस्या हम भी नहीं कर पाए जैसी ये पार्वती कर रही है। अब तो नित्य व्रत शंकर भगवान के चरणों में और मन पार्वती का नित्य व्रत लगने लगा और तप में इतनी लीन हो गई कि शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। अब भारद्वाज कहते हैं याज्ञवल्क्य से कि स्वामी, खाना पीना क्या खाती थी माता पार्वती? तो कहते हैं संपत सहस मूल फल खाए, साधु खाए सत वर्ष गमाए। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए माता पार्वती ने और उसके बाद 1000 वर्ष के बाद 100 वर्ष के लिए कंदमूल फलों को भी त्याग दिया। फिर खाली साग सब्जी खाने लगी माता। फिर उसके बाद उनको भी त्याग दिया, फल खाना छोड़ दिया, साग खाना छोड़ दिया। तो कहते हैं भारद्वाज, स्वामी फिर क्या खाती थी माता पार्वती? तो कहते हैं कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। अब कछु समय के लिए माता पार्वती बार बतासा कहते हैं पानी का बुलबुला, पानी में जो बबूला होता है, बस पानी के बबूले को लेकर के चाट लेती थी माता। यही आहार किया और उसके बाद फिर वो भी त्याग दिया। अब हवा का आहार करने लगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, कुछ समय के बाद बेलपत्र जो होता है वृक्ष, तो बेलपत्र के सूखे पत्ते, उन सूखे पत्तों को लेकर के माता खाने लगी। ऐसा कठोर तप और किया तो 3 सहस संवत सोई खाए, 3000 वर्ष तक और बेलपत्र के सूखे पत्तों को खाया माता पार्वती ने। तो जब सूखे पत्ते खाए बेलपत्र के, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, उन सूखे पत्तों को खाने से माता पार्वती का एक नाम और पड़ गया, वो नाम है अपर्णा। यानी सूखे पत्ते खाने से माता पार्वती को अपर्णा नाम दिया गया। अब
माता पार्वती नित्य प्रति कठोर तप करती चली जा रही हैं। जब तप पूर्ण होने की स्थिति में आया तो आकाश से ब्रह्मवाणी होने लगी। आकाश से आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी क्या कह रही है? भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारे परिहर दुसहि कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारे। आकाश से आकाशवाणी होती है कि भयउ मनोरथ सुफल तव, हे पार्वती तेरे मन की जो इच्छा है वो अपूर्ण हो गई। परिहर दुसह कलेश सब, अब किसी प्रकार का तुझे कलेश नहीं होगा। अब इस तप को तुम त्याग दो क्योंकि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब मिले हैं त्रिपुरा। अब आपको शंकर भगवान अवश्य मिलेंगे क्योंकि तुम्हारा तप पूर्ण हो गया। क्योंकि ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है। इतना कठिन तप किया है, अनेक धैर्यवान पुरुष भी ऐसा तप नहीं कर पाए। तो कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहती है कि अब एक काम करना पार्वती, कि जब तुम्हारे पिताजी तुमको लेने आए तो आप किसी प्रकार का संकोच मत करना और उनके साथ घर को चली जाना।